हेलो साथियों, हिडन आईक्यू स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनडीटी कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको राजस्थान सरकार ने 15 वर्षों के बाद में फिर से शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। इस कोर्स में हर प्रत्येक डाइट में 50 सीटें उपलब्ध रहेगी और इस कोर्स को अब नए नाम से यानी प्री प्राइमरी शिक्षक शिक्षा के नाम से जाना जाएगा। यानी 15 वर्षों के बाद फिर से कोर्स शुरू होने जा रहा है। यानी 2006 से पहले थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने के लिए ये इसी कोर्स से बन सकते थे, लेकिन 2010 में के बाद एनटीटी ने कोर्स को तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के लिए अमान्य घोषित कर दिया था। अभी इसको प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए ही वैलिड माना गया है। अभी वर्तमान में इग्नू द्वारा ये कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें 1 वर्ष का कोर्स होता है, जिसे डीईसीई या डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और इसकी योग्यता यानी इस कोर्स को करने के लिए आपको 12वीं पास होना आवश्यक है। और इसकी शुल्क यानी 1 वर्ष की इसकी शुल्क है 3000। यानी पूरे कोर्स करने के लिए इसकी पूरी फीस है 3000। और इसे 3 माध्यम से करवाया जा सकता है। यानी आप इसे अंग्रेजी माध्यम में भी कर सकते हैं, इसे हिंदी माध्यम में भी कर सकते हैं, तमिल माध्यम में भी कर सकते हैं। और इस कोर्स करने के बाद आप 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान कर सकते हैं। और इग्नू द्वारा इसके अलावा एक और कोर्स करवाया जा रहा है, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड फाउंडेशन स्टेज एजुकेशन कहा जाता है। इसकी अवधि भी 1 वर्ष है, लेकिन इसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन। और इसकी फीस 10,800 है। इसे भी 3 माध्यम से करवाया जा रहा है, जिसमें अंग्रेजी है, हिंदी है और तमिल है। और इनको इसमें आवेदन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की फीस है 300 रुपये। अभी वर्तमान में इसके फॉर्म चालू हैं और 15 फरवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। इन कोर्सों करने के बाद आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन सकते हैं, नर्सरी स्कूल में टीचर बन सकते हैं, बाल देखभाल केंद्र में कार्य कर सकते हैं, प्रशिक्षण और कंसल्टिंग जैसी कार्यशालाएं आयोजित भी कर सकते हैं, और शैक्षिक सामग्री निर्माण जैसी कंपनियों में आप काम कर सकते हैं, सामाजिक संगठन में कार्य कर सकते हैं। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो एनटीटी की वैकेंसी भविष्य में निकालेगी, उसके लिए उन्होंने सिलेबस को पहले ही बता दिया है। तो इसका सिलेबस रहेगा, इसमें परीक्षा पैटर्न रहेगा, इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 प्रश्न 300 अंकों के रहेंगे। और इसकी अवधि रहेगी 2.5 घंटे की। और जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब बहु यानी एमसीक्यूज या बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें 100 अंकों में बच्चों की सीखने की क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, स्वच्छता और सृजनात्मक विकास संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया विधियों संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, बच्चों के मूल्यांकन से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषाई विकास और बाल विकास संबंधित 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और नंबर 2 पे इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में, राजस्थान के प्रमुख स्थल और पर्यटन के बारे में, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और घटनाओं के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। शैक्षिक परिदृश्य, समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर, शिक्षा मनोविज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी से 100 अंक पूछे जाएंगे, जिसमें शिक्षा नीति और योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर और वर्तमान के मुद्दे से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और प्रथाएं, सूचना प्रौद्योगिकी का शिक्षा में उपयोग, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप राजस्थान में अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।